हेलो एवरीवन। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है आप लोगों के लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ इंडक्शन से रिलेटेड आपके जितने भी प्यारे प्यारे कमेंट्स आए हैं, जितने भी क्वेश्चंस आए हैं, सारे क्वेश्चंस का आंसर देने वाली हूँ और सारे कमेंट का रिप्लाई करने वाली हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं कोई भी कमेंट का रिप्लाई नहीं की हूँ, ऑलमोस्ट सारे कमेंट का रिप्लाई की हूँ, लेकिन कुछ कुछ ऐसे कमेंट्स है ना जिनका मैं कमेंट में रिप्लाई नहीं कर सकती थी। इसके लिए मैं सोची ना क्यों ना मैं इस टॉपिक पे एक वीडियो ही आप लोगों के साथ शेयर कर दूं, ताकि आपको भी हेल्प हो जाए, है ना। तो इसके लिए मैं ये वीडियो आप लोगों के साथ शेयर की हूँ। जितने भी कमेंट्स आए हैं, बहुत सारे भर भर के कमेंट्स आए हैं और आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया है मेरी वीडियो को इंडक्शन से रिलेटेड वाला। जैसे कि लाइट बिल महीने का कितना आता है, कौन सा बर्तन यूज करना है, कैसे इंडक्शन फर्स्ट टाइम यूज करें, और इस पे करंट लगता है कि नहीं, मतलब तवा पे रोटी कैसे बनाए, कौन सा तवा यूज करें, कौन सा कुकर यूज करें। मतलब बहुत सारे आप लोगों ने कमेंट्स किए हैं। ऑलमोस्ट सारे कमेंट्स का मैं रिप्लाई की हूँ, लेकिन कुछ कुछ ऐसे कमेंट्स हैं जिनका मैं मतलब कि वीडियो में ही आप लोगों को रिप्लाई देने वाली हूँ, ठीक है। तो जो भी मुझे कमेंट्स किए हैं, जिनको इंतजार होगा, उनके लिए सॉरी मैं पहले बोल दूं, क्योंकि मैं काफी टाइम के बाद वीडियो का रिप्लाई कर रही हूँ, ठीक है। मुझे अभी तक इंडक्शन पे कमेंट्स आ रहे हैं, इंडक्शन वाले वीडियो पे, कि कैसे यूज करना है, क्या करना है, मतलब फलाने ढिकाने बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं। तो मैं सोची कि बहुत हो गया, अब एक वीडियो तो आप लोगों के साथ शेयर करना बनता ही है। तो इसके लिए मैं आप लोगों के लिए पर्सनली ये वीडियो बनाकर शेयर कर रही हूँ, ठीक है, ताकि आपका जो भी डाउट है वो सारा क्लियर हो जाए। ऐसे तो मैं 4-5 वीडियो मतलब पहले से ही आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। जो मतलब कि बिल्कुल भी इंडक्शन चलाना नहीं जानते हैं ना, वो भी बहुत ही अच्छे तरीके से मेरे वीडियो को देखकर सीख सकते हैं, ठीक है। कौन सा बर्तन यूज करना है, कब कितने टाइम यूज करना है, कैसे चलाना है इंडक्शन, सारा कुछ मैं इससे रिलेटेड आप लोगों के साथ वीडियो शेयर कर चुकी हूँ। तो जो बिल्कुल भी नहीं जानते वो मेरे वीडियो पे जाके देख सकते हैं। मैं बहुत अच्छे तरीके से बताई हूँ, सारा बर्तन के बारे में भी बताई हूँ। लेकिन ये जो वीडियो है पर्सनली उनके लिए है जो कमेंट्स किए हैं, जिनका कि मैं रिप्लाई नहीं की हूँ, ठीक है। ऐसे तो मैं इस वीडियो में भी मैं आपको बताने वाली हूँ बहुत ही इजी तरीके से इंडक्शन चलाने का तरीका, ठीक है। जो बिल्कुल भी नहीं जानते ना, और जिनको क्वेश्चंस हैं कि इंडक्शन कैसे यूज करें, कैसे चलाएं, तो इस वीडियो में भी मैं आपको बताने वाली हूँ बहुत ही आसान तरीके से कि कैसे आपको इंडक्शन पे खाना बनाना है, कितना मतलब कि कितना पावर वाला मेरा इंडक्शन है, और आप कितना पावर वाला ले सकते हो। ये सारा कुछ मैं आपका डाउट क्लियर करने वाली हूँ। तो वीडियो पे आप एंड तक बने रहिएगा। अगर आपको सारे क्वेश्चंस का रिप्लाई चाहिए तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल आइकन के साथ, ताकि जो भी वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ ना, उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए एक एक करके जितने भी मतलब कि कमेंट्स आए हैं ना, सारे कमेंट्स का मैं आपको रिप्लाई करती हूँ, ठीक है। मतलब जितने भी क्वेश्चंस है सारे क्वेश्चंस का मैं आंसर देने वाली हूँ, ठीक है। तो एक एक करके सभी क्वेश्चन का मैं आपको रिप्लाई करती हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन और सबसे ज्यादा कमेंट्स, ठीक है, ये है कि बिल कितना आएगा महीने का, ठीक है। मतलब एक महीने का लाइट बिल कितना आएगा इंडक्शन यूज करने पे। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। अगर नॉर्मल दाल चावल रोटी सब्जी बनाते हो तो उस अकॉर्डिंग मतलब 500 से 600 के अंदर में लाइट बिल आएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि नहीं बहुत सारा खाना बनाना है, 3-4 वैरायटी की सब्जी भुजिया चटनी वगैरह वगैरह बहुत सारा, उस तरीके से अगर आप यूज कीजिएगा तो उस तरीके से तो आपका लाइट बिल भी आएगा। जैसे कि गैस ही हो गया, जैसे गैस सिलेंडर यूज करते हैं, अगर ज्यादा यूज करते हैं तो एक ही दिन में भी खत्म हो जाता है। जैसे शादी फंक्शन में एक ही दिन में यूज करते हैं और एक ही दिन में खत्म हो जाता है। और अगर मतलब मंथली जो खाना बनाते हैं सिलेंडर में थोड़ा थोड़ा यूज करते हैं तो थोड़ा थोड़ा खत्म होता है, तो उस तरीके से लाइट बिल आता है, ठीक है। तो ज्यादा मैं उतना लंबा वीडियो को नहीं करूंगी, फटाफट से मैं सारे कमेंट्स का रिप्लाई करती हूँ, ठीक है। उसके बाद फिर मैं आपको बताती हूँ। और अब देखिए दूसरा क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा आया है, प्राइस कितना है, ठीक है। इस इंडक्शन का प्राइस कितना है। तो ये इंडक्शन लगभग मैं 5-6 साल हो गया मेरा ये इंडक्शन का। उस टाइम में लगभग ना मैं 2200-2300 के करीब इसको खरीदी थी। अभी इसका प्राइस क्या है आप जाकर देख लीजिएगा, इसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दी हूँ, आप चेक कर लीजिएगा, वहां से आप परचेज कर सकते हो, ठीक है। आप ऑफलाइन भी खरीद सकते हो या फिर आप ऑनलाइन भी ले सकते हो, ठीक है। तो इसका भी हो गया। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आप कौन सा बटन दबा रहे हैं यह दिखाई नहीं देता।
ये जब मैं खाना वाला वीडियो बनाई थी ना, मतलब कि बहुत सारे कमेंट्स आए कि आप लाइव खाना बनाकर मुझे दिखाइए कि कैसे खाना इंडक्शन पे बनाते हैं। तो मैं सारा खाना बनाकर भी वीडियो आप लोगों के साथ शेयर की हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं खाना बनाकर आप लोगों को नहीं दिखाई है, ठीक है। तो नॉर्मल मैं आपको बता दूं, अगर आपको बिल्कुल भी इंडक्शन में कुछ नहीं आता है ना, तो नॉर्मली आप क्या कीजिए कि इंडक्शन को ऑन कीजिए। ऑन करना तो आप जानते ही, मैं आपको बता ही दी हूँ। अगर नहीं भी जानते हैं तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ से देखिए, आपको यहाँ से प्रेस करना है, यहाँ पे ऑन ऑफ का बटन दिया रहता है, जो कि यहाँ से ऑन कीजिएगा तो ऑन हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब कि ये क्या है कि यहाँ से ऑन करने के बाद जितना पावर का मतलब इंडक्शन रहता है ना, वो पूरा फुल पावर यहाँ दिखाता है, ठीक है। जैसे कि मेरा ये भी क्वेश्चन था, एक और क्वेश्चन था कि कितने वॉट का आपका इंडक्शन है, तो मेरा 1200 वॉट का है। तो जैसे ही मैं इंडक्शन को ऑन करती हूँ ना, वैसे ही 1200 मतलब यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। तो आपका भी आ जाएगा। अगर आपको पता करना है कि कितना है, ऐसे तो आप जब खरीदिएगा वहीं पे आपको पूरा रिव्यू में ही दिया रहता है और बॉक्स पे भी लिखा रहता है कि कितने वॉट का है, तो आपको पता चल जाएगा। अगर नॉर्मली आपको बिल्कुल भी नहीं आता है तो मैं आपको बता दूं कि मैं दाल चावल बना रही थी या फिर रोटी या कुछ भी बना रही हूँ। अगर आपको नॉर्मली यूज करना है, बिल्कुल भी आपको ये सब जितने भी मतलब फीचर्स दिए हैं वो सारे में से कुछ भी आपको यूज नहीं करना है, तो बस आप इसको ऑन कीजिए और यहाँ पर देखिए, यहाँ से आप देख सकते हो, मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पे देखिए प्लस का बटन है और यहाँ माइनस का, ठीक है। तो आपको डायरेक्ट यहाँ से बटन को ऑन करना है और उसके बाद जो अगर 1200 पे रहता है या फिर 1800 वाट का है तो 1800 पे रहेगा या फिर 2200 पे रहेगा। तो आपको क्या करना है, सिंपल सा 200 पे लाना है, ठीक है। माइनस करके यहाँ से देखिए, माइनस करते हुए लाना है, ठीक है। मैं इसको ऑन नहीं की हूँ क्योंकि मैं आप लोगों के सारे कमेंट्स का रिप्लाई कर रही हूँ, इसके लिए मैं इसको ऑन नहीं की हूँ, ठीक है। तो ऐसे मैं बता रही हूँ आपको। तो यहाँ से आपको माइनस करना है, माइनस करते हुए 500 पे लाना है, ठीक है। अगर आपको मतलब 500 पे लाना है, हीट करना है जल्दी, तो 800 पे यूज कीजिए, अदरवाइज आप 500 यूज कीजिए। 500 पे अगर आप यूज कीजिएगा तो चाहे आप रोटी बना रहे हो या फिर दाल चावल कुछ भी बना रहे हो ना, नॉर्मली आप 500 पे यूज कर सकते हो। अगर आपको कोई भी बटन यूज नहीं करना है तो बस आप माइनस प्लस का बटन सीख लीजिए, इससे आप बहुत ही आसानी से जो है खाना बना सकते हो, ठीक है। ऐसे तो बहुत ही आसान है, जितने भी फीचर्स है ना, सारे फीचर्स के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। चपाती के बारे में, कढ़ी के बारे में, डोसा, इडली, जो भी है सारा कुछ इस पे बटन दिया हुआ है कि उसको क्लिक कीजिए और आप बनाइए, ठीक है। तो चलिए, ये भी डाउट क्लियर हो गया। आप जो पूछ रही थी ना, आप कौन सा बटन यूज कर रही थी, तो मैं ज्यादातर जो है मैं 500 पे बनाती हूँ, ठीक है। ये आपका डाउट क्लियर हो गया। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट कमेंट। नेक्स्ट कमेंट क्या है, राइस एंड दाल को किस बटन पर रखें, प्लीज एक्सप्लेन। तो देखिए, राइस और दाल जो है, दाल अगर आप चने की दाल बना रहे हो और अगर आपको जल्दी अर्जेंटली बनाना है, तो अर्जेंटली बनाने के लिए आपको क्या करना है, पहले आपको 800 पे करना है, पहले बटन को ऑन करना है, ठीक है। उसके बाद 800 पे लाना है, ठीक ना। उसके बाद 800 पे लाके उसको आपको पहले हीट कर लेना है। हीट करने के बाद जब जैसे ही देखिएगा कि कुकर में सीटी देने लगा, तो सीटी देने के बाद आपको तुरंत उस बटन को क्लिक करते हुए, मतलब कि माइनस करते हुए, और आपको 500 से 300 पे लाना है, ठीक है। 300 पे लाके आपको नॉर्मली पकाना है, क्योंकि मीडियम लो फ्लेम रहता है 300 पे, और 300 पे जो है वो अच्छे से दाल पकेगा भी और उसका टेस्ट भी सही आएगा, ठीक है। ये भी आपका डाउट क्लियर हो गया। और रही बात चावल की, तो चावल जो है हमेशा जो है मीडियम लो फ्लेम पे पकाना चाहिए। इससे क्या होता है कि चावल बहुत ही अच्छे से पकता भी है और कच्चा भी नहीं रहता है। तो राइस के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि 300 पे ही बनाइएगा, 300 पावर पे करके उसके बाद आप बनाइएगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फ्लैट लोहे का पैन यूज होगा इसमें, प्लीज बताएं। तो जो फ्लैट जितना भी है ना, इंडक्शन फ्रेंडली रहता है, ठीक है। जो फ्लैट है, ये कोई जरूरी नहीं है, सॉरी, मतलब ये कोई जरूरी नहीं है कि जो फ्लैट है वो इस पे आएगा ही, क्योंकि जो एल्यूमिनियम का रहता है, मैं आपको पिछले वीडियो में भी बताई हूँ, सॉरी, कि जो मतलब एल्यूमिनियम का रहेगा ना, वो बिल्कुल भी इस पे नहीं आएगा। कुछ ऐसे इंडक्शन है जिसपे कि एल्यूमिनियम का बर्तन भी आता है, ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे जो बर्तन होते हैं ना, जो मतलब कि इस पे नहीं आता है। अगर आप प्रेस्टीज का यूज कर रहे हो तो इस पे एल्यूमिनियम का बर्तन बिल्कुल भी नहीं चढ़ता है। फ्लैट रहेगा ना, अगर स्टील का रहेगा, लोहे का रहेगा, तो वो आपका आएगा। आप पूछ रही है ना, मतलब पूछ रहे हो, सॉरी पूछ रही हैं, क्योंकि रजनी सिंह नाम है, वो पूछी थी, कमेंट्स की थी।
कि फ्लैट लोहा का पेन इस पे यूज होगा कि नहीं। हाँ, आपका फ्लैट जो है वो इस पे यूज हो जाएगा। चलिए फटाफट से मैं आगे आपका कमेंट का रिप्लाई करती हूँ, क्योंकि ज्यादा वीडियो को लंबा बिल्कुल भी करना नहीं है। अब देखिए क्या है, करेंट तो नहीं लगेगा, इसके लिए क्या करना है। तो देखिए, अगर आपको डर लगता है कि आपको करंट लगेगा, तो मैं पहले आपका डर क्लियर कर दूं कि इस पे करंट बिल्कुल भी नहीं लगता है। मैं आप लोगों को लाइव मतलब कि दिखा चुकी हूँ यूज करके। जब मैं खाना बना रही थी तो उस टाइम में पकड़ पकड़ी थी और यहाँ पे आपको दिखा रही थी, कहीं पे भी यहाँ पे तो जो मतलब बना रही थी वो खाना यहाँ था, ठीक है। तो यहाँ साइड साइड में आप कहीं पे भी टच कीजिएगा ना, बिल्कुल भी करंट नहीं लगता है। और अगर आपको लगता है डर कि करंट नहीं लगे, तो उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे बड़ी बात है ये कि जब आप यूज कर रहे हो इंडक्शन, तो आपका जो हाथ वो बिल्कुल भी भीगा हुआ नहीं होना चाहिए। अगर आप खाना बना रहे हो तो आप हमेशा हाथ को अच्छे से पोंछ कर सुखा कर उसके बाद ही आप इंडक्शन पे खाना बनाइएगा, ठीक है। ऐसे तो ज्यादातर लोग सब हाथ पोंछ के ही खाना बनाते हैं, ऐसा नहीं है कि गीला ही बनाने लगते हैं, ठीक है। कुक नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुकर कौन सा यूज करें। तो देखिए, मैं आपको पहले ही बता दी कि स्टील का जो कुकर रहेगा वो इस पे आएगा, और इंडक्शन फ्रेंडली अगर एल्यूमिनियम का भी है और उसके नीचे ना मतलब कि फ्लैट होगा और उस पे स्टील का मतलब कि लेयर दिया रहता है, ठीक है, तो वो वाला आपका इस पे आएगा। चाहे वो बजाज का हो, यूनाइटेड का हो, कोई भी कुकर हो, फ्लैट होना चाहिए, तो वो उस पे आएगा ही, ठीक है। ये आपका था क्वेश्चन, तो उसका भी मैं जवाब दे दी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइस के लिए कौन सा बटन। राइस के लिए तो मैं पहले ही बता दी कि 300 पे रखिएगा, तो वो भी डाउट क्लियर हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ऑयल जो है कभी पकता है नहीं, सिर्फ गर्म होता है। कभी पकता नहीं है, सिर्फ गर्म होता है। तो ऑयल जो है मतलब तेल जो है, जब आप कढ़ाई में डालते हो ना, तो कढ़ाई जब गर्म होता है ना, तो मैं आपको बता दूं कि कढ़ाई जब गर्म होता है तो उसको नॉर्मल टेम्परेचर पे आप गर्म कीजिए, उसके बाद फिर नॉर्मल पे ही रखिएगा, 20 पे रखिएगा, ठीक है। 20 पे मैं आपको बता दूं, 20 पे रखिएगा। 20 पे कैसे आएगा मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे देखिए फ्राई वाला जो दिया रहता है ना, वहां पे आपको क्लिक करना है, या फिर नॉर्मली आप यहाँ से कीजिएगा, तो यहाँ से भी जो है सॉरी यहाँ से भी माइनस करते करते आपका आ जाएगा। तो वहां से आपको 20 पे रख के आपको यूज करना है, और वहां पे आप पहले तेल को अच्छे से पका लीजिएगा। उसके बाद फिर आपको सब्जी बनाना है, भुजिया बनाना है, जो भी बनाना है वो बना लीजिएगा। तो चलिए आपका भी डाउट क्लियर हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडक्शन चूल्हे पर खाने का स्वाद नहीं मिलता है, मैं भी लिया हूँ खाना बनता बनाता हूँ पर स्वाद बिल्कुल भी नहीं मिलता है। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप जल्दी जल्दी में हिट करके मतलब एकदम डायरेक्टली 800-900 पे रख रहे हो और फटाक से खाना सोच रहे हो कि बना लो, बिल्कुल भी भूनते नहीं हो खाने को, अच्छे से फ्राई नहीं करते हो, खाना बनाने में टाइम नहीं दे रहे हो बिल्कुल भी, तो उस खाने में तो स्वाद बिल्कुल भी आएगा ही नहीं, ठीक है। चाहे वो आप गैस पे बनाइए या फिर चूल्हे पे बनाइए या फिर इंडक्शन पे बनाइए। तो अगर आप चाहते हो कि खाने में स्वाद आए, तो उसके लिए मैं आपको बता दूं कि आप हमेशा जो है मीडियम लो फ्लेम पे ही आप इंडक्शन को यूज कीजिए, इस पे खाना बनाइए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि खाने में स्वाद नहीं आता है, खाना में स्वाद आएगा ही आएगा। आप एक बार बनाकर देखिएगा, जैसे मैं आपको बता रही हूँ। आप मीडियम लो फ्लेम पे 300 से 500 पावर पे रखिएगा, उसके बाद आप खाना बनाइएगा। चाहे आप सब्जी बना रहे हो या फिर दाल बना रहे हो, कुछ भी बना रहे हो, देखिएगा आप। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऑफ करने के बाद, ये पूजा जी का कमेंट है, ठीक है। ऑफ करने के बाद मेरा इंडक्शन चूल्हा फैन ऑफ नहीं होता है स्विच ऑफ करने के बाद बंद होता है फैन, ठीक है। तो देखिए, अगर आप जैसे कि मैं आपको बताई थी वीडियो में कि आपको डायरेक्टली जो है स्विच से ऑफ नहीं करना है, जैसा कि मैं आपको वीडियो में बताई थी, तो ऐसा आपको डायरेक्ट बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। इससे क्या होगा कि इसका जो फैन रहता है वो खराब हो जाता है, या फिर इसका जो यहाँ पे मतलब कि हीटर रहता है वो भी खराब होने का चांस रहता है। तो पहले आपको यहाँ से ऑफ करना है, ठीक है। यहाँ से जब आप ऑफ कीजिएगा ना, तो जब ये कूलिंग हो जाएगा ना, तो ही जाके ये धीरे धीरे जो है फैन बंद हो जाता है, डायरेक्टली तुरंत बंद नहीं होता है। इसका जो फैन है ना, आप देख सकते हो, इसका फैन तुरंत बिल्कुल भी बंद नहीं होता है। जब आप डायरेक्ट यहाँ से जब पावर बटन क्लिक कीजिएगा ना, उसके बाद थोड़े टाइम के लिए आपको वेट करना होगा, लगभग 50 मिनट मतलब सॉरी 50 सेकेंड आपको वेट करना है। उसके बाद 1 मिनट के अंदर जो है ये बंद हो जाता है ऑटोमेटिक।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडक्शन पर पापड़ को किस प्रकार सेके। तो देखिए पापड़ सेकने के लिए मैं आपको बता दूं, अगर आप लोहे का जाली अगर आपके पास है तो उस पे आप यहाँ पे सेंटर पे बीच में आप लोहे का जाली को रख दीजिए और उस पे अगर आप रखिएगा तो नॉर्मली जैसे गैस पे आप पापड़ को सेकते हो ना उसी तरीके से सेक सकते हो, ठीक है। अगर आपके पास जाली नहीं है तो आप इस पे कढ़ाई या फिर तवा डालकर पापड़ सेक सकते हो बहुत ईजी तरीके से, ठीक है। तो ये भी आपका कमेंट का रिप्लाई मैं दे दी हूँ। आई होप कि आपको समझ में आ रहा हो। तो एक कमेंट आया था मुझे, खाना कैसे बनेगा बताया ही नहीं। तो देखिए खाना कैसे बनाना है, उस टाइम जो मैं वीडियो बनाई थी तो उसमें मैं खाना बनाने का नहीं बनाई थी, ठीक है वीडियो। और नेक्स्ट वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर की हूँ जिसमें से कि मैं खाना बना रही हूँ, मतलब जिसमें मैं खाना बना रही हूँ, आप देख लीजिएगा वहां से। अब चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, सब्जी रोटी के लिए कितना पावर रखना है। सब्जी के लिए 500 रखिएगा। अगर आप चाहते हो कि सब्जी को अच्छे से भूने फ्राई करें तो 300 पे रखिएगा, 300 पे अच्छे से भून कर पकाइएगा। उसके बाद अगर आपको ग्रेवी या फिर पानी को सुखाना है तो 500 पे करके रखिएगा, ठीक है। और रोटी बनाने के लिए नॉर्मली 200 से 300 पावर पे रखिएगा तो ही रोटी आपका सही बनेगा। अगर तावा ज्यादा गर्म हो जाता है तो आप 100 पे ही रोटी बनाइए, ठीक है। मीडियम लो फ्लेम पे आप 300 से 100 तक के अंदर में ही आप रोटी बना सकते हो तो आपका परफेक्ट बनेगा। और कैसे बनाना है, कितना पे बनाना है, ये मैं आपको वीडियो में बता चुकी हूँ। आप चाहो इंटरेस्टेड हो तो आप जाके वीडियो मेरी देख लीजिए, वहां पे मैं रोटी बनाकर बता रही हूँ कि कितने बटन क्लिक करना है और आपको बनाना है। अगला कमेंट्स है, चपाती मोड में जब रोटी बनाते हैं तो आवाज आती है, क्या वो आवाज आना नॉर्मल है या फिर इंडक्शन में प्रॉब्लम है, प्लीज हेल्प। तो देखिए रोटी जो बनाते हो अगर जोर से आवाज आ रही है, मतलब बहुत ज्यादा ही ऐसा आपको लग रहा है कि नहीं ये इरिटेट करने लाइक आवाज है, बहुत ज्यादा ही आवाज है, तो उस कंडीशन में आपको इंडक्शन को आपको एक बार दिखाना पड़ेगा, ठीक है। अगर नॉर्मल आवाज आ रहा है तो वो इस फैन का आवाज रहता है, ठीक है, वो इस फैन का भी आवाज रहता है या फिर इंडक्शन जो चलता है ना उसका भी आवाज रहता है। ऐसे जो ये इंडक्शन है ना, तो ये इंडक्शन में बिल्कुल भी आवाज नहीं आता है, लेकिन हो सकता है कोई आप कौन सा इंडक्शन है आपका मुझे बताइएगा। ऐसे तो मैं आपको रिप्लाई की हूँ, लेकिन आप बताइएगा कि कौन सा इंडक्शन है तो मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से आपको यूज करना है, ठीक है। अगर नॉर्मल आवाज आ रहा है, मतलब हल्का सा आवाज आ रहा है तो ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। सो फ्रेंड्स आई होप कि आप लोगों को जितने भी डाउट्स होंगे सारा डाउट आपका क्लियर हो गया होगा, क्योंकि जितने भी कमेंट्स थे मैं सारे कमेंट्स का रिप्लाई की हूँ। अगर अभी भी आपको कोई डाउट है, क्वेश्चंस है, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। तो वीडियो काफी लंबा हो गया है तो इसके लिए मैं वीडियो को करती हूँ यहीं पे एंड। आई होप कि आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो। अगर लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल पे फर्स्ट टाइम आओ तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा बेल आइकन के साथ। तो चलिए मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।